नो किंग इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। मिस्टर वॉरेन बफेट ने क्या कहा? मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा कि क्यों हम कोई एक स्ट्रेटजी की बात करें जो स्ट्रेटजी मुझे पता हो और मेरे सिवा किसी और को न पता हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं करता हूं और मैं सबको बताता हूं? अगर आप कर सकते हैं, करें, फॉलो करें, तो आप भी उतना ही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जितना मैंने मतलब मिस्टर वॉरेन बफेट जी ने किया है। तो मिस्टर वॉरेन बफेट जी की क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने कैसे वेल्थ क्रिएट किया, उस स्ट्रेटेजी को आज हम समझेंगे। और उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आज हम 5 स्टॉक को समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो 5 स्टॉक है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक लर्निंग है। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है सिखाना। आप इन पांचों को देखिए, इसके बेसिस पे आप अपने 5 सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, देखिए कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। दैट इज ऑल। मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारा ये परिवार बढ़ता रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग हम एक अर्निंग करके एक अच्छा अपना ग्रुप बना के आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट की एक ब्यूटी है। शेयर मार्केट क्या कहता है कि अगर मैंने जो शेयर खरीदा वही आपने भी खरीदा, किसी और ने भी खरीदा, किसी और ने, सब वही खरीद रहे हैं, तो शेयर अपने आप बढ़ेगा। यानी जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो लोगों को बताइए कि आपने खरीदा है, क्यों खरीदा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टिप्स नहीं देना है, और आप बेचते हैं तो भी आप बता सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, हम क्या करें उसको हमें छिपाना होता है सो दैट कि हमारा जो अंदर की बात हो किसी को पता ना चले। लेकिन शेयर मार्केट में अगर मैं कोई XYZ शेयर खरीद रहा हूँ और सबको पता चलता है, सब खरीदेंगे, ऊपर जाता है, अच्छी बात है। बस लोगों को आपके ऊपर फेथ होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ, टिप्स नहीं देनी है। एज पर सेबी नॉर्म्स टिप्स हम नहीं दे सकते और हमें नहीं देना चाहिए। हमारा काम है सीखना, जानना क्यों खरीदा है, ठीक है, उसके बारे में जानना। तो आज मिस्टर वॉरेन बफेट जी की स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जिस स्ट्रेटजी की बात की, उस स्ट्रेटजी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रेटजी। ये इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रेटजी क्या है? वो कहते हैं ये जो फोन है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। मान लो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 10,000। जब भी मुझे ये 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 में मिलेगा, मैं इसको लूंगा। यानी कोई भी शेयर जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिले तो मैं उसको खरीद लूंगा, और जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे आए या उसको ऊपर जाने लगे तो मैं उसको बेच दूंगा। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा मिस्टर वॉरेन बफेट जी ने इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए किन बातों का ध्यान दिया था। वो बातें में उन्होंने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी इंपॉर्टेंस दी थी, और सबको ही देता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। पहला फैक्टर है ईपीएस। अगर आप देखोगे ईपीएस ग्रोथ, ये है आपका यहाँ पे स्क्रीन को अगर आप देखोगे, ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर आपको 19.4, 49.3, ये ईपीएस ग्रोथ है एक शेयर का, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ ये रिकमेंडेशन नहीं। दूसरा उन्होंने जो बात की थी वो किया था कि ईपीएस ग्रोथ के साथ साथ पी क्या है, आज का पी क्या है, इसको इन्होंने बात किया था। तीसरा उन्होंने बात किया था कि स्टॉक में सेल्स की क्या ग्रोथ हो रही है, सेल्स ग्रोथ के बारे में बात किया था। वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है सेल्स ग्रोथ ऑफ 5 ईयर, ये इसकी बात की थी। उसके बाद बात किया था कि आज जो है इन्फ्लेशन या बॉन्ड रेट क्या है इकोनॉमी में, उसके बारे में बात किया था कि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, उस पर हमारा क्या है। ये 2-3-4 चीजों को उन्होंने बात किया था। ईपीएस के बारे में बात किया था उन्होंने, ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात किया था, सेल्स ग्रोथ के बारे में बात किया था, और बॉन्ड रेट के बारे में यानी रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में बात किया था। इनको मिला के उन्होंने अपना फॉर्मूला डिराइव किया। गूगल करेंगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ ईपीएस इंटू 1.5 समथिंग करके उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया। हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊंगा उस इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आपके शेयर की वैल्यू आती है, उससे अगर कम में आपको कोई शेयर मिल रहा है, अच्छा शेयर है, तो उसके बारे में आपको अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं 5 शेयर जो आज आपको बताने जा रहा हूं, उसमें पहला शेयर आपके सामने स्क्रीन पे है, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी। ये एक ऐसी एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड है। ये फार्मा कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है।
ROC 28.7, ROE 22.4, डेट जीरो है, EPS ग्रोथ 19.4 3 years का है, एंड इफ यू सी द EPS ग्रोथ ऑफ 10 year इट इज 50% अप्रोक्स। इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द फॉर्मूला ऑफ स्क्रीनर, और मिस्टर ग्राहम ने भी दिया था वो फॉर्मूला, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं 1229 रुपीज होता है, और आज ये स्टॉक आपको 700 में मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं आप खरीदो, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि देयर आर स्टॉक्स विच आर अवेलेबल बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। कुछ चीजें मैं और आपके साथ इसके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एवरेज पी से आज आपको ये नीचे मिलता है, जो इसकी एवरेज पी होती है पिछले सालों की, अगर आप देखोगे दैट इज 20.2, एंड इट इज अवेलेबल एट स्टॉक पी ऑफ 15, तो इट इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस। अगर आप कंपेयर करते हो इसको अपने पीयर्स से, तो आप देखोगे इट इज लोएस्ट, अप्रोक्स लोएस्ट पे आपको अवेलेबल है। इफ यू सी, इसने हाईएस्ट एवर सेल्स दिया है इस क्वार्टर में, हाईएस्ट एवर अप्रोक्स प्रॉफिट दिया इस क्वार्टर में, जो किसी भी स्टॉक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है। अगर मैं ईयरली डेटा को देखूं, 2023 का भी इसका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो TTM बेसिस पे दिखा रहा है वो हाईएस्ट एवर सेल्स कोट करने जा रहे हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कोट करने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट देखते हैं, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, हमेशा नेट पॉजिटिव कैश कंपनी जनरेट करती रही है, और होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी की बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। नो डाउट इसमें थोड़ा सा आपको देख के लगेगा कि हाँ जी आपका जो पब्लिक है उसका ज्यादा है, लेकिन ठीक है, 20-25% पब्लिक का अगर होल्डिंग है तो उसको हम ज्यादा नहीं मानते हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी है जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे अवेलेबल है ना। कई लोग कहते हैं कि 2004 में जिसने टाइटन खरीदा, 1995-96 में जिसने TCS खरीदा, वो क्या आप इस तरह के शेयर खरीद के 15-20 साल आप भी रख सकते हैं? रख के तो देखिए, नहीं रखेंगे तो नहीं, आपके वो सुनेंगे, करके देखिए, सुनते हैं बहुत चीजें, करिए आपको मजा आएगा। दूसरा शेयर इसी सीरीज में मैं लेके जा रहा हूं, वो है आपका लक्स इंडस्ट्री। अगेन बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, ग्रोइंग बिजनेस है, सबको पता है लक्स इंडस्ट्री अंडरगारमेंट के बिजनेस में है, और अच्छे ब्रांड्स हैं इनके। बहुत, अगर आप टीवी पे ऐड देखोगे दिन भर बहुत अच्छे एड्स आते हैं। ROC 34.1, ROE 29.9, करंट प्राइस 1446, and intrinsic value is 1700 below intrinsic value। बहुत अच्छी बाइंग है ये। डेट कंपनी के ऊपर केवल 25% का है, जो बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.2, 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है, कब बढ़ के 10,000 करोड़ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। Now, if I see the valuation, again, it is available at lower than its average valuation of last 5 years। ये हमें सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर मैं इसको पीएस के साथ कंपेयर करता हूं, तो अगर आप इसमें और कंपनियां चले जाते हैं, जैसे अगर आप पेज इंडस्ट्री वगैरह को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लोअर पी पे भी अवेलेबल है। ये जो कंपनियां आपको दिख रही हैं इनके मुकाबले आपको थोड़ा सा महंगा दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको डॉलर से कंपेयर करता हूँ, इसकी जो कंपनी है डॉलर, डॉलर इंडस्ट्री का पी देखेंगे 22 है, और पेज इंडस्ट्री का देखेंगे, पेज इंडस्ट्री का पी 68 है, और लक्स इंडस्ट्री का जो पी है वो आपका 23 है, यानी आपका डॉलर के बराबर है, यानी आगे चलते हैं। इफ आई सी द क्वार्टरली प्रॉफिट, नो डाउट थोड़ा सा इस पर गिर कर आया है रिजल्ट, दैट इज द रीजन ये स्टॉक नीचे आया था, और वही एक अपॉर्चुनिटी थी। अदरवाइज पास से देखेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ आया था। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर अप्रोक्स प्रॉफिट कोट करने जा रहे हैं सेल्स, और प्रॉफिट भी लगभग इनका लास्ट ईयर में हाईएस्ट एवर था। इस बार प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आएगी नो डाउट, लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर कॉटन के प्राइसेस 3 टाइम्स हो गए थे,
जब 3 टाइम्स हो गए थे, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, तो नो डाउट इनका प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन रीजन जो है कॉटन का प्राइस का बढ़ना, जो इसके प्रॉफिट को नीचे किया, क्या वो रीजन आज भी है? अब वो रीजन खत्म हो गया है। जब वो रीजन खत्म हो, सेल्स में कोई कमी नहीं हुई। अब जब वो प्रॉफिट आपका कम हुआ कॉटन के प्राइस बढ़ने पे, कॉटन का प्राइस नीचे आ गया, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये आपको विचार करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है। मैं तो ऐसे एनालिसिस करता हूँ, आप कैसे करते हैं वो आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के ऊपर लोन ठीक ठाक है, 20-25% का लोन कुछ मायने नहीं रखता। कंपनी जो है कैश फ्लो अच्छी जनरेट करती थी। इस क्वार्टर में मैंने आपको बताया कि सब कुछ कॉटन की वजह से हुआ है, कॉटन के प्राइस ऊपर गए, इसलिए कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा होगा सप्लायर्स को, तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका नेगेटिव में आएगा, नोट जाओ। अब लेकिन अगर ये खराब कंपनी होती तो देखिए, प्रमोटर्स को देखिए कैसे अपनी होल्डिंग्स को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जब शेयर में बढ़ाने लगे, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है समझने के लिए कि हाँ कंपनी, देखिए DII 4% से 9% डबल हो गया, FIIs ने भी इधर बढ़ा रहे हैं। तो आपको इन बातों को समझना है, क्या करना है। मैं अपना वेस्टेड इंटरेस्ट बता रहा हूँ, इस कंपनी में मेरी खुद की होल्डिंग है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। प्लीज आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। मैं करते क्या है, कैसे समझते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि मैं एनालिसिस करते समय देखता हूँ। तो 1719 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, आज ये 1446 पे मिल रहा है, तो ये मुझे एक सस्ता शेयर दिखता है। नेक्स्ट कंपनी इसी सीरीज में बहुत अच्छा, कहते हैं ना, लोग कहते हैं मल्टी बैगर बताओ, तो आई डोंट नो मल्टी बैगर बताऊं क्यों। मैं तो क्या, ये एक अगेन ई की आई EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी जो है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करती है, ठीक है। कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन बहुत सारे काम करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.4 है, ROC 2.36 है, ROE 176 है, P जो है 3.36 है, कंपनी की बुक वैल्यू 224 है, जिसके 422 पे है। लेकिन अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे कंपनी की, तो 5288, 5000 के इंट्रेंसिक वैल्यू वाली कंपनी आपको 500 के नीचे मिल रही है, ठीक है। ग्राहम नंबर से भी नीचे मिल रही है। ग्राहम नंबर क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज के टाइम पे ग्राहम नंबर से भी नीचे मिल रही है, तो वो डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या। पी के टर्म्स में देखोगे, एवरेज पी के एकदम नीचे अवेलेबल है कंपनी। प्रोज ही प्रोज आपको दिखाई देंगे, कॉन्स में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। वैल्यूएशन वाइज पीएस से बहुत नीचे है। अगर मैं इसके क्वार्टरली सीरीज देखता हूँ, तो नो डाउट बीच में दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल बहुत ज्यादा था, उसके मुकाबले कम है, दैट इज द रीजन आज हमें कम में मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ को देखता हूँ, 2012 से 2018 के बीच की जो ग्रोथ है ना, ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। और उसी तरह जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो समझने वाली कंपनी समझदार लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा सारा पैसा इसमें लगा दें, 1-2% लगा के देख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनियां मल्टीबैगर बनती हैं, कब बनेगी क्या बनेगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो छोटी सी कंपनी है, आप देखेंगे तो 1100 करोड़ की कंपनी है, ज्यादा कब ये 2000-5000 करोड़ की बन जाएगी पता नहीं। एक इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहा था, वो भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें शेयर 73.43% शेयर आपके ओनर्स के हैं, और मात्र 17% पब्लिक के पास है। 1% ये कुल महावीर अग्रवाल, अगर आपने इनका नाम सुना होगा, तो ये स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ये बहुत अच्छे गाइड करते हैं, इन्होंने भी अपना इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में। तो आपको समझने वाली चीज है कि ये एक अच्छी कंपनी जो कि अच्छे रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे छोटी कंपनी में बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 1% आधा % इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, Polypex Corporation, again one of the very good company, I am repeating, one of the very good company। 5000 करोड़ के नीचे की कंपनी है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2933 है, और आज ये कंपनी आपको 1569 पे अवेलेबल है।
ROC 29.0, ROE 17, प्रमोटर्स की होल्डिंग 51%, ग्राहम नंबर इसका भी 2000 के ऊपर है। अगर आप EPS ग्रोथ देखेंगे 10 साल का 15 से ऊपर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी जो है ये आपका टेप लेबल्स के बिजनेस में है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस इनका है अपना। अगर आप चाहें तो इसको बहुत सारे जितना डिटेल चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग, हमारे पास थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन है, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं पी के टर्म्स में देखता हूं तो एवरेज पी के आसपास ये आई हुई थी, अभी थोड़ा सा बढ़ गई है लेकिन ठीक है। और प्रोज ही प्रोज है, वैल्यूएशन वाइज आपको सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है एज कंपेयर टू द जितने भी इसके पीएस है उसमें अगर आप देखेंगे तो। क्वार्टरली सेल्स बहुत अच्छा इनका आने वाला है। क्वार्टरली प्रॉफिट नो डाउट थोड़ा सा कम आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस, लेकिन ठीक है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कई बार। आपको देखना है कि जिस रीजन से नीचे आया क्या ये रीजन फ्यूचर में रहेगा। अगर रहेगा तो आपके प्रॉफिट, तो फिर आपको अदरवाइज सोचना है, अदरवाइज आपको देखना है क्या करना है। अगर आप एनुअल नंबर्स देखें तो 2011 में 2000 करोड़ का सेल करती थी, आज ये 8000 करोड़ का सेल करती है, 4 टाइम्स इन 10 ईयर्स। नाउ इफ यू सी द प्रॉफिट ऑल्सो, यहाँ पे 2011 में बहुत ज्यादा नंबर इन्होंने दिखाया था, क्या रीजन था पता नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से लगातार देखेंगे 2015 ऑनवर्स तक लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगेन इट इज वेरी गुड नंबर, इसको आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। कंपनी जो है लोन जो है कंपनी के ऊपर करीब 20-25% के आसपास का लोन है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। कैश फ्लो जनरेट करती है, फ्री कैश फ्लो अच्छे खासा जनरेट करती है कंपनी। और जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी मुझे कुछ बता रहा है। अगर आप देखोगे FII 3% से 12% पे पहुंच गए हैं। DII ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है, लेकिन पब्लिक के पास से धीरे धीरे ये शेयर लिया जा रहा है। जब शेयर पब्लिक के पास से डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि हाँ कुछ बड़े लोग इस शेयर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट शेयर इसी सीरीज का जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है आपका, नो डाउट अभी न्यूज में थी कंपनी, मेरे पास भी कुछ शेयर था, जब न्यूज वैसी आई तो मैंने भी थोड़ा एग्जिट किया। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा न्यूज सेटल होने देने के लिए, क्योंकि जब भी न्यूज बेस्ड कंपनी होती है तो कई बार वो इतना नुकसान हो जाता है जो, तो अच्छे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। मन्नापुरम फाइनेंस वन ऑफ द गुड कंपनी, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर मॉडल है, एनपीए के चांसेस 0 के बराबर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इट वाज कोटिंग 81 टू 34 134 के रेंज में थी। इस समय अपने लोअर क्या मिडिल में ही आप मान सकते हैं कि अवेलेबल है। 9000 करोड़ की कंपनी है। ROC जो है 11.8, ROE 16, प्रमोटर्स की होल्डिंग 35 है। आपको पता है फाइनेंस कंपनी है, बहुत ज्यादा रख नहीं सकते, देयर आर नॉर्म्स। डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे 3 है, लेकिन फाइनेंस कंपनी क्योंकि लोन लेके ही लोन देती है तो इनके ऊपर लोन रहेगा, तो ये कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आप देख के कहेंगे कि नहीं जी ये तो बहुत बड़ा फैक्टर आ गया, तो लोन कंपनी के ऊपर बहुत है। क्योंकि जितने भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल NBFCs होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरफ से लोन लेते हैं दूसरी तरफ देते हैं, तो उनके ऊपर लोन रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप पी के टर्म्स में देखेंगे तो लोअर पी पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द पास्ट। अगर मैं 10 साल का भी देखता हूँ तो मुझे ये लोअर पी पे अवेलेबल है स्टॉक, ये आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसके पीयर्स से तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगेन इसको आप देखोगे 286 है, ग्राहम नंबर 113 है, और ये अवेलेबल है 110 पे, यानी करीब करीब हाफ ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू, बल्कि हाफ से भी 80%, नॉट 80%, ये करीब 40%, 33-40% के लेवल में आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूँ सेल्स देखता हूँ बहुत अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट देखता हूँ बहुत अच्छा ग्रोथ है। देखिए 21 करोड़ से 1500 करोड़ तक का सफर हुआ है, 10 साल में पूरा किया है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको इस लोन को नहीं देखना है, बिकॉज इस लोन्स के अगेंस्ट में इन्होंने जो डिपॉजिट्स दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने लोन लेके कुछ कर दिया, लोन लेके आगे लोन दिया है, तो ये हर फाइनेंस कंपनी ऐसे ही वर्क करती है। नाउ एक चीज और आपको इस कंपनी में सो समझने वाली है, वो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखोगे ध्यान से पिछले कुछ महीनों में
इस शेयर को मार्केट से बड़े लोग पहले इसको मार्केट में दे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बड़े लोग इसको मार्केट से ले रहे हैं। ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि हाँ, कंपनी में कुछ होने वाला है। क्या ये जो न्यूज है, रूमर्स है, क्या हो रहा है मुझे नहीं भी पता। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास था जब ईडी का न्यूज आया, मैंने इससे एग्जिट किया था। मैं भी वॉच कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं ले लूँ, पता नहीं, मेरा डिस्क्लोजर है। लेकिन अच्छी वैल्यूएशन की कंपनी अच्छे रेट पे अच्छे फंडामेंटल्स के साथ जब अवेलेबल हो तो कैसे मेजर करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर हम जुड़ेंगे तो हम ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप किस टॉपिक पे या किस शेयर पे वीडियो चाहते हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे और उसी शेयर पे लेकर आऊँ। थैंक यू।